शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्मपीठासीन समस्त उत्कल प्रांत के आर्य प्रतिनिधि सभा के सभापति महोदय श्रद्धेय पूज्य स्वामी व्रतानंद जी महाराज, इस धर्म सभा के संचालक और संबलपुर के भावी विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील श्री दिनमणि वारिक जी, दिनमणि अग्निहोत्री जी, श्रद्धा मातृशक्ति एवं धर्म पिपासु सज्जन वृंद। किस विषय पर बोलूँगा मैं, को विषय कोई भी तांकर तरफरू दिनमणि अग्निहोत्री जी संकेत करथिले यज्ञ विषय। आमर ए मानव जीवन में यज्ञर आवश्यकता अच्छी कि क्यों प्रकार आमर जीवन में यज्ञर आवश्यकता अच्छी। ठीक, आजिकाली स्कूल कॉलेज मान के जेन हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, प्राचीन काल आदि मानव मान थिले मूर्ख, असभ्य, अज्ञानी से हिताहित, भक्षाभक्ष इत्यादि किसी जन थे। या को कहा जाए डार्विन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी। से माने धीरे 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 पाश्चात्य जगतर संगति करी विज्ञान साहाय्य से धीरे धीरे शिक्षित हेले, व्यवहार को शिखिले, मनुष्यर सभ्यतापूर्ण परिवेश को से जानिले। किंतु आदि सृष्टि जिते जन्म ग्रहण कर से एकदम अनुन्नत अवस्था, अविकसित अवस्था, मूर्ख अवस्था, जंगली असभ्य अवस्था जन्म ग्रहण करते स्कूल मान के पढ़ा हो डार्विन की थ्योरी कह जाए। किंतु आदि सृष्टिर मानव क्यों रूप से जन्म ग्रहण करते और भगवान तांको निर्माण करते। जितकी भी ग्रंथ अच्छी संसार में, जितकी भी पुस्तक माने अच्छी, सारा संसार में जितकी भी पुस्तक अच्छी सब पुस्तक मान ठार सर्वश्रेष्ठ और प्राचीनतम एवं प्रमाणतम ग्रंथ हूँ कोट ग्रंथ, कौ ग्रंथ वेद। द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। यजुर्वेद सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण रे 31 अध्याय पुरुष सूक्त रे 8 नंबर मंत्र 6, 7, 8 नंबर मंत्र रे लिखाई आदि सृष्टिर मानव माने किपरि भाव रे जो मानव मान को भगवान स्वयं तैयारी करथिले। माता पिता क्रमरू सृष्टि आरंभ न होइथिला सही समय कथा कहूँ। जिस समय से माता पिता के द्वारा सृष्टि का क्रम चालू नहीं हुआ था, उस समय सबसे पहली सृष्टि, मानव की प्रथम सृष्टि परमात्मा करते हैं, परमात्मा बिना माँ बाप के। और उस प्रथम मानव सृष्टि को क्या कहते हैं? महर्षि यास्क मुनि ने निरुक्त में लिखा है, क्या कहते हैं? आर्यपुत्र। निरुक्त में लिखा है ईश्वर पुत्र आर्य, आर्य इति ईश्वर पुत्र। ईश्वर ने अपने पुत्र के रूप में सर्वप्रथम जिस मानव को निर्माण किया था, वो ऋषि था, वो महर्षि था, वो साध्य था, वो ब्रह्मज्ञानी था, वो महान वैज्ञानिक था, वो त्रिकालदर्शी था, यो योगी था, वो भूत जयी था, वो इंद्रिय जयी था, मूर्ख नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट जो स्कूल में पढ़ा रही है वो झूठ है, और महर्षि ध्यान जो लिख दिए हैं वो अक्षरशः सत्य है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, इतना भी मानव को पता नहीं है। इतना हमारा डाउन हो गया है। आमर
भारत अवनति ऐसे दूर के पलि कोट असत्य कोट अहित कोट अहित ऐसे भी जानवर लगे हमारे कैपेसिटी ना यज्ञ। अरे मनुष्य यज्ञ नहीं करता, मनुष्य यज्ञ करे या ना करे कोई बात नहीं, परंतु संसार में परमात्मा अखंड यज्ञ कर रहे हैं। अरे तुम मानो तो भी यज्ञ हो रहा है, नहीं मानो तो भी यज्ञ हो रहा है, तुम विश्वास करो तो भी यज्ञ हो रहा है, ना विश्वास करो तो भी यज्ञ हो रहा है। और ईश्वर का नियम जो है अखंड है। सृष्टि गोटे यज्ञ स्वरूप सृष्टि और परमात्मा का नाम भी हूँ यज्ञ, यज्ञ पुरुष। सही यज्ञ पुरुष ही ये सारा सृष्टि तैयारी है। तस्माद यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामान्य यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। उस यज्ञ पुरुष परमात्मा से ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद प्रकट हुए संसार के कल्याण के लिए, हम मानव समाज के लिए। आमार मानव समाज को व्यवस्थित रूप से रखवार लगी गोटे आईन तैयारी, आईन आईन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। संविधान निर्माता किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आमर संविधान को तैयारी कर मानव समाज को व्यवस्थित करवार लगी। एतकी दूर तक है गलाना सन 1950 से आमर संविधान लागू है आज पर्यंत आमर देश में लागू है। भारतर कथा मु कहू नहीं, इंग्लैंड कथा, अमेरिकार, जर्मन, रूस, फ्रांस, इटली, काबुल, कांधार, अरब देश समस्त देशर कथा मान को परिस्थिति को विचार करने को पड़ी, अध्ययन करने को पड़ी। आमर देशर परिस्थिति को भी अध्ययन करने को पड़ी। दिने एपरी समय थिला जे सारा भूमंडल ये पृथ्वी रे जितकी देश माने अच्छे समस्त देशवासी माने वेदर अनुशासन अनुसार, वेदर संविधान अनुसार परिचालित होते और सारा विश्व को संचालन करथिला एक सम्राट। कौ सम्राट से सम्राट ना कौन आज तो आमर भारत देश एडकी सीमारे भारतर सीमारे आबद्ध हो जाइए। या को आम भारत कहूँ एवं इंडिया हो जाइए। ता आगुरी कौन थिला आर्यावर्त, ता आगुरी कौन थिला और अनेक ना अच्छे ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त अनेक ना अच्छे, महाकौशल आमर देशर ना। एपरी जड़े सभापति धर्म सभा संविधान जहाँ जहाँ एमएलए और एमपी बैठते हैं, विधायक एवं सांसद माने बसंती सही संविधान रे दिने सही देशर शीर्षस्थ नेता संविधान रे छिड़ा है तांकर हाथ रे तांकर छाती रे हाथ रखिक घोषणा करले सेठी कौन नमेस्तेनो जनपदि न कदर्यो न मद्यपः न अनाहिताग्निर्न अविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे प्रवचन के समय बातचीत मत करना, नहीं तो चुक जाओगे और मुझे भी डिस्टर्ब हो जाता। मेरा प्रवचन हुआ था भुवनेश्वर में, मैं देखा था पूरा महफिल भरी है, पिन रफ साइलेंट और सबके हाथ में कलम और डायरी थी। ऐसे एजुकेटेड वहाँ पर बैठे थे। ये नहीं कि यहाँ पर कम मारो वहाँ पर कम मारो, ये तमाशा नहीं है। जहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाता वही मैं पढ़ाता। रात दिन 18 घंटा पढ़ने के बाद आपके सामने में ये सब पेश किया जाता है। तो संसद भवन में राष्ट्रपति कौन से देश का किस समय का वो बाद में बताऊंगा घोषणा करते हैं। नमस्तेनो जनपद न कदर्यो न वद्यपः। मेरे देश में कोई चोर नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घोषणा कर रहा है नमस्तेनो जनपदे न कदर्यो। धर्म कार्य में दान देने के लिए कंजूस व्यक्ति भी नहीं है। अरे जिस धन को धर्म कार्य में नहीं लगाते वो निश्चित रूप से पाप में लगेगा, विषय भोग में लगेगा। उसकी दो गति है, एक पुण्य गति एक पाप गति।
जिस कार्य के द्वारा संसार का कल्याण होता है उसको यज्ञ कहते हैं। केवल आहुति देने का नाम ही केवल यज्ञ नहीं है, एक अंग है ये। देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये तीनों कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। जिते बेले लंकार रावण सीता को अपहरण करी अशोक वाटिका रखी और सीता को अनुसंधान करवा लगी अभियान चली और सही समय रावण लंका को चढ़ाई करवा लगी, आक्रमण करवा लगी सुग्रीव सेना, जामवंत, हनुमान, अंगद आदि ये सब तैयार ही छन। सुबेल पर्वत रे मिलिट्री छावनी तैयार हो गई। इस समय विभीषण रावण के समझे समझे करी तो ये छाड़ी नहीं, ये महापाप कर्म है। सीता को जेन हरण करी आने से फिर नहीं चुपचाप माफी मांग, उल्टा रावण दिलात मारी करी विभीषण के खेदी मिला। जब विभीषण लास्ट फैसला करके जिते पले आसला केन के रामंकर शरण के पले आसला। रामं तंकर शरण को पले आसला। विभीषण कहला त्राही माम प्रभु शरणागतम, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे रक्षा कीजिए। सुग्रीव देखुचन, हनुमान देखुचन, अंगद ये किए देखिए लंकारू ऐसे किए विभीषण है। अरे ये तो रावण का भाई है, यहाँ तो हमारा भेज लेने के लिए आया है, ये षड्यंत्र करने के लिए आया है। ये सब डाउट कर ले। किंतु जिते बेले विभीषण निजे जईकरी श्री रामचंद्रन कर चरण रे पड़ी करी कहले, साष्टांग प्रणिपात कहे त्राही माम प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ। सेना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहले, देखो बोले जो मेरे पास आकर के शरणागत हूँ, मैं आपका आश्रय हूँ और मुझे आप त्राही कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार बोल करके जो मेरा शरणागत हो जाता है मैं उसको कभी नहीं ठुकराता। राम को उछा नीटा जे मोर शरणापन्न हुआ मत शरणागत रूप से समर्पित हुआ मोर पाखे, मैं ताके केतबेले ठुकरा नहीं। विभीषण है शरणागत है, समस्ते डाउट करुछन नहीं 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 इटा रावण तार भाई बोले षड्यंत्र करिए समस्ते कहूँ, किंतु राम क्वेश्चन में केते वाला ठुकर। और राम से न विभीषण के आशीर्वाद दौन मुड़िया मरीचे कहाँ बोले कि आशीर्वाद दे राम, लंका पतिर्भूया, लंका राजा है जब बोले। और रामोदीर्णा विवाह सदे रामचंद्र को मुखर जेनटा बाहरी गला से बाहरी गला गला, विभीषण राजा हो गला, लंकार राजा। ए समय थी सुग्रीव पासे थिले कि हंसले, रामंकर कथा शुणिक मित्र रामंकर कथा शुणिक हंसले। राम बोले केन्ता हंसला महारसाद बोले, मित्र तो आपण केन्ता कर हंसुछन बोले। सुग्रीव कहले आपणकर ये जो भोला भाला कथा शुणिक मु हसुची, कारण मुझे भूल कर ली। राम पचारे से समय थी सुग्रीव कहले एबे जिते बेल के विभीषण आसिक आपन को प्रणाम कर आपण आशीर्वाद दे लंका पतिर्भूया, लंकार राजा है जब ताके आशीर्वाद दे देले। ठीक है, ये तो है गला लंका राजा। एबे जदि रावण आसीवा अमुड़िया मारवा आपण को त्राही माम प्रभु बोलवा काण आशीर्वाद देवे और तो न लंका पड़े ना हेटा मुझे हंसुछे बोले सुग्रीव। कहाँ बोली कही राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहाँ बोली कही सुग्रीव के कहाँ बोली जवाब दे रावण यहाँ आसिक आपण का शरण पशवा और मत क्षमा कर प्रभु। बोले से थे विभीषण के तो आशीर्वाद दे दिले लंका पतिर्भूया, लंका राजा हो रावण लगे काना बाँची जिगी न जीरो कहाँ बोली आशीर्वाद दे कौन ऐसी लगे मैं हंसुछे बोले ये सुग्रीव कहले। कहाँ बोले राम राम जन उत्तर दिले आजी काली जन नेता माने अचन जन माने देश सुधार करवार लगी धर्म रक्षा करवार लगी जन घोषणा करछन से मानकर काने कथा बनिक प्रवेश करवार चाहिए। राम का बोले जिनटा किए भाभी नहीं थे मने कल्पना तो करी नहीं थी मने से जवाब दिले राम। कहाँ बोले
हे मित्र सुग्रीव, यदि अभी भी रावण धर्म की शरण में आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, अपनी भूल को पश्चाताप करता है और शरणापन्न हो जाता है, तो उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, अयोध्यापति भूया, अयोध्या के सिंहासन में बैठ जा और मैं छोड़ दूंगा। है कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ने वाला धर्म की रक्षा के लिए? है किसी की हिम्मत? राम राज्य ऐसे मुंह से बन जाएगा? अरे राम 14 वर्ष तक जंगल में पैदल चले थे, तब राम राज्य बना। और से समय थी इटा रावण प्रति राम कहले कि हे मित्र सुग्रीव, यदि रावण अभी भी धर्म की शरण में आ जाता है तो मैं उसके लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़। क्यों? क्योंकि राम का जीवन जो है यज्ञमय जीवन है। यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्राणी जगत की रक्षा के लिए जो अपना स्वार्थ छोड़ देता है, उसी का नाम यज्ञ। इदं न मम, बस हो गया यज्ञ। इदं न मम, ये मेरा नहीं है। आमे एबे आहुति दे छूँ, ओम अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदं न मम। ये अग्नि देवता लगे में आहुति दो छे, मोर लगे में इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं न मम, मेरे लिए नहीं है। कहाँ लगे? अग्नि देवता लगे। कारण निश्चय है घी जना आहुति दो छूँ, ये मेरे लिए नहीं है। और जन सामग्री आहुति दो छूँ, इदम अग्नि इदं न मम, এটা অগ্নি দেবতাকে সমর্পণ করছে, এটা মোর লাগি নিয়েছে। আচ্ছা, আর বাকি সব তোর হবা। ইনো প্রশ্ন হচ্ছে যে লোকে কহসন এটা ঠাড় ময়দানে, সূর্য উপরে অছন ময়দানে মুই অসৎ মে কহে, আর রাতি কৌথবা অসৎ সে। এটা সকাল পৌঁছে মুই অসৎ মে কহে, ও বেলবুনে কি ময়দানে কହୁছে। এটা जगन्नाथपुरी है कि बस वाराणसी है कि कुंभ मेला, इन असत नहीं कहे और समर्पण कहबू। ये देखो तो बुचिड़वार तरीका बाहर कर ठाने इटा धर्म नुहे। महर्षि पतंजलि लिखिछन्ति वास्तविक भगवान को मानने वाला वास्तविक भक्त क्या करता है? जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। जे भगवान को मानवा सही दिगरे, भगवान को वास्तविक रूप में मान से केते बेले कौन से भी परिस्थिति रे, चाहे दुख रे हो, चाहे सुख रे हो, चाहे हानि रे हो, चाहे लाभ रे हो, चाहे विषम रे हो, चाहे सम परिस्थिति रे हो, कौन से भी समय रे, कौन सी काल रे, कौन सी परिस्थिति रे, कौन सी देश रे, कौन से स्थान से असत्य अधर्म केते बेले करी न पारे। एटा होचे महाव्रतम। भगवान का भक्त जेवा ये सब जगह भगवान को सत्ता के अनुभव कर केनो से पाप करवा जे गोटे रास्ता खोजवा से नहीं, से राति हो दिन हो प्रत्येक परिस्थिति रे भगवान को सम रूप से मानो से बा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। तो यज्ञ क्या कहा जाए? देव पूजा, देव मानकर पूजा प्रथम अर्थ होची। देव मानकर पूजा को यज्ञ कहा जाए। यज्ञ प्रथम अर्थ देव दुई प्रकार, गोटे जड़ देव, गोटे चेतन देव। से मानकर पूजा अर्थात सत्कार हवाटा, सम्मान हवाटा, इटा होची पूजा। जड़ देवता किन किनटा है? देव माने जे आपण मान को देई छे और आपणकर जीवन के रखी छे। समस्त प्राणी जगत की जे देई छे सबू किसी देई छे देव। अग्निर्देवता और देवता कितना है? यजुर्वेद गोटे मंत्र आसी अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, इंद्रो देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा देवता। ये सब जितके हमें देखो जो अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, अष्ट वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र प्रजापति, ये 33 देव और परमात्मा को मिसाई दे 34 देव। ये सारा ब्रह्मांड, सारा प्रकृति नेचर इटा किए तैयार कर अपने आप तैयार ही 13 वर्षर गोटे झील संगे
बापा और झील दुई लोक सत्संग शुणिगले प्रवचन शुणिगले गोटे जगह की से दिन प्रवचन होता ये परमात्मा सारी सृष्टि को बनाने वाला है प्रवचन तीटा से झीलटा शुणुचे 13 वर्षर झीलटा और शुणिक पूरा विश्वास करुचे किंतु बापार विश्वास नहीं हो से नास्तिक थे एदा टाइम पास करी झील के बुले थे किंतु से बुले आसबार समय से झीर कि एत बड़ ज्ञान तार मस्तिष्क के प्रवेश करवा से नहीं जानी दृढ़ विश्वास कर पकाला से छुआटा और शुणिक जिते बापा और झील जाऊे घर के बाटे झील पचारा बापा के ए बापा ये सारा संसार के भगवान बने छो तार बापा बताए रे ये कौन कहाँ से ये अपने दिमाग में बीमारी पाल ली मैं तो तुझे घुमाने लिया था और तू सुन ली हो गया भगवान कहाँ बना है कहाँ भगवान कौन देखता है अपने आप बन गया सब रात जिते बेले खाई पी सब शुले बापा टेबुल ड्राइंग पेपर थी गुलाब फूल गोटे सुंदर बनईकर से झीलटा रखी ला और पूरा से कलर लगे कर बड़ा सुंदर सकाल उठले जिते बेले के से बापाटे तार देखले बोले बड़ा सुंदर गुलाब फूलटे अच्छे तार झील को डाकले और इन्होंने देखिया तो बोले केते सुंदर गुलाब फूल गोटे ड्राइंग पेपर थी बना लाई मोर टेबुल देखिए रखी नहीं चीटा से झील कहाँ बोले उत्तर देला बापा जी वाला पिताजी ये गुलाब फूल अपने आप बना है कोई नहीं बनाया है और अपने आप उड़ करके आपके टेबल में रह गया है कोई नहीं बनाया है पिताजी बोले ऐसा कैसा हो सकता है इतना सुंदर गुलाब फूल कोई बिना बनाए कैसे बनेगा सेना से झोंकाला जैसे आप बोलते हैं बिना बनाए संसार अपने आप बन गया वैसे गुलाब फूल भी अपने आप बन गया जैसे बिना बनाने वाले के बिना करता के कोई गुलाब फूल एक भी नहीं बन सकता कागज में तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना भगवान के बिना सृष्टा के बिना सृष्टिकर्ता के कैसे बनेगा नहीं बन सकता कभी ये उस लड़की उस बेटी की उत्तर को सुन करके पिताजी गुरु बना करके उल्टा सीख लिए पिता उल्टा शिक्षा ग्रहण कर पकाले झील यस्य 33 देव निधि रक्षन्ति सर्वदा एटा के मंत्र है अथर्ववेद मंत्र है परमात्मा ये सारा पृथ्वी को सारा अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र दीवलोक अंतरिक्ष लोक पृथ्वीलोक आपलोक पाताल लोक जितनी ब्रह्मांड अच्छे सब के परमात्मा बने नहीं छ और आजिकल गोटे नया जिनिस शंकर हाथ गोटे गोटे मोबाइल अच्छे है मोबाइल थी केते यंत्रटे अच्छे जे गाड़ी हाथे मोबाइल पलई न पार शंकर हाथे मोबाइल अच्छे केड़े आकर्षण केन्द्र बनी जाइए कहीं बहुत जिनिस जानकारी मिलूचे मोबाइल द्वारा बहुत जिनिस जानकारी हमको होचे सही मोबाइल द्वारा कहीं से कंप्यूटर यंत्र से रखाई किए बने साइंटिस्ट वैज्ञानिक बने किंतु ए दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर केनटा आज आज तक आपण माने जहाँ चिंता करिछन सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर केनटा है जेनटा वैज्ञानिक माने भी जेन कंप्यूटर बने न पारे तार से भी हाईएस्ट कंप्यूटर केनटा है जेनटा परमात्मा जेनटा भगवान निजे बने भगवान को तैयारी करला कंप्यूटर केनटा है और से कंप्यूटर के से कंप्यूटर मालिक भी नहीं जानवर केनटा है सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर हो मानव शरीर आपका शरीर ही सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है और इस शरीर में इस कंप्यूटर में इस यंत्र में भगवान ने जितना ब्रह्मांड में है उतना पिंड में भर दिया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे 5 कोष अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष ये 5 कोष पिंड में है और आपको पता नहीं ये सूर्यमंडल में घूम रहे हैं नक्षत्र मंडल असंख्य नक्षत्र ग्रह उपग्रह आदि द्यूलोक में घूम रहे हैं और सारे के सारे आपके शरीर के भीतर भी घूम रहे हैं अंतरिक्ष लोक में चुंबक है और प्रकाश है उष्मा है लाइट
ये फिजिक्स में जो पढ़ते हैं ये सब अंतरिक्ष में किंतु सही अंतरिक्ष रे जेतिटा विज्ञान पदार्थ माने गति करके आमर पिंडरे भी अच्छा छांदोग्य उपनिषद का ऋषि छन लिखिछन यामान वा अयम आकाश तावानेषु अंतर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते छांदोग्य उपनिषद रे अर्थात ये पिंड रे परमात्मा ये पिंड को रचना करी सब ये पिंड रे नाड़ी केतेटा अछि पिंड थी नाड़ीटा आमर नस नाड़ी मानकर संख्या केते अछि हाड़ जेन अच्छे हाड़ ढांचा जेन तैयारी कर हाड़ की संख्या केते अच्छे स्नायु मांसपेशी इताकर संख्या केते अच्छे ज्ञानेन्द्रिय केते अच्छे कर्मेन्द्रिय केते अच्छे प्राण केतेटा अच्छे 10टा प्राण अच्छे प्राण अपान व्यान समान उदान माग कुर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय सब प्राण मानकर ड्यूटी अलग अलग केन अच्छे ये शरीर भीतर के बने छे कैसे मनुष्य के बनाला टके हड्डियों की संख्या कितनी है शरीर में 300 है भाव प्रकाश चरक शास्त्र आयुर्वेद में लिखा है 300 हड्डी है 300 स्नायुओं की संख्या 900 है मांसपेशियों की संख्या 500 है और संधि इटा जोड़ जेतिटा जोड़ अच्छे ये जोड़ मानकर संख्या केते अच्छे शरीर रे 210 भाव प्रकाश लिखला कि एतिटे सामग्री माने फिर प्रश्नोपनिषद काली प्रश्नोपनिषद विषय किसी कहबार लगे आमार दिनमणि जी कही थे प्रश्नोपनिषद रे आसी प्रश्नोपनिषद रे 6टा अध्याय अच्छे 6टा अध्याय के 6टा प्रश्न कहा जाए क्वेश्चन बहुत बड़ क्वेश्चन अच्छे 3 नंबर अध्याय 6टा क्वेश्चन अच्छे 6टा क्वेश्चन 4 नंबर अध्याय रे 5टा क्वेश्चन अच्छे जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 3 नंबर प्रश्न रे आसीचे ए शरीर भितर केतेटा नाड़ी अच्छे नाड़ी तार उत्तर होचे हृदय हेष आत्मा अत्र एतत् एक शतम नाड़ीनाम तासाम शतम एकश्याम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु ज्ञानश्चरति प्रश्नोपनिषद आमर हृदयरु 101टा नाड़ी आमर मस्तिष्क लागी छे आमर हृदयरु हार्ट आमर हृदयरु 101टा नाड़ी ऊपर के आसी गोटे नाड़ी आमर हृदय चक्ररु सीधा मस्तिष्क के आसिक जुड़ी छे सही नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहा जाए और सही हृदयरु जन 101टा नाड़ी बाहरी छे तार शाखा प्रशाखा सहित छोट शाखा प्रशाखा सहित केतेटा नाड़ी ही जासी है उपनिषद रे लिखा छी 72 कोटि 72 लक्ष 72 हजार नाड़ी 72 कोटि नाड़ी आपण शरीर रे अच्छी के तैयार करछे सेटा मनुष्य स्वयं विश्वपिता परमात्मा जे सारा संसार को तैयारी करछन आपणकर शरीर के निजे तैयारी करछन ए जन बड़े बड़े मंदिर माने तैयारी होचे कोटि कोटि टंका थी आजिकाली प्रतिष्ठा होचे हेटा भी आपण माने देखिछन से मंदिर की तैयारी किए करुछे गोटे कारीगर से कारीगर किए है मनुष्य है क्या तैयारी करछे छड़ सीमेंट पत्थर चूना ये तैयारी होचे और मंदिर तैयारी है सारा की मूर्ति तैयारी होचे क्या तैयारी होचे मूर्ति पत्थर काष्ठ प्रतिमा प्रस्तर प्रतिमा या धातु प्रतिमा तंबा से तैयारी होचे रूपा से तैयारी होचे सोना से तैयारी होचे मणि भी रत्न मान भी जड़ित करा जाउछे मंदिर तैयारी गला मंदिरटा जड़ा कि चेतन जड़ से भितरे जेन मूर्ति के स्थापना करा जाउछे जड़ा कि चेतन जड़ जड़ मंदिर जड़ मूर्ति तैयारी करने वाला किए मनुष्य कारीगर
से मनुष्य भी तो जी कारीगर है, जो तैयारी कर मिस्त्री माने एमाने भी तो मद खाऊन मांस खाऊन से मंदिर तैयार कर अलग कथा सेटा तैयारी गला गोटे कारीगरटे बनाऊे जड़ मंदिर रे जड़ मंदिर भितर गोटे जड़ देवता को आम प्राण प्रतिष्ठा कर बसई नौ गला और गोटे मंदिर चेतन मंदिर रे चेतन देवता और तैयारी करने वाला परमात्मा बने कर सुना कथा। एक ऐसा मंदिर है जो जड़ नहीं है, चेतन है, चलता फिरता है, बोलता है, खाता पीता सब कुछ है। और वो शरीर कौन सा शरीर है? ये मानव शरीर भगवान के द्वारा बनाया हुआ चलता फिरता मंदिर है। और इस चेतन मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, जड़ है कि चेतन बताओ? चैलेंज है इसमें। इस शरीर के भीतर जो भगवान बैठे हैं वो चेतन है कि जड़ है? चेतन। इस शरीर भीतर जिन भगवान बसी छन से चेतन जड़ नुहंती। भगवान बनाए हैं जिस मंदिर को चेतन मंदिर के भीतर चेतन, और मनुष्य जो बनाए है जड़ मंदिर के भीतर जड़। कितना फर्क है जमीन और आसमान का। अरे धिक्कार है उस मनुष्य को जो भगवान ने जिस मंदिर को बना दिया उस पर विश्वास नहीं करता, और इंसान जिसको बनाए उसको विश्वास करता है। तू अपने शरीर को विश्वास नहीं करता। ये इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। ये जो मंदिर है, मानव शरीर जो मंदिर है, इसको अथर्ववेद में कहा है अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ए मानव शरीर को देवपुरी ब्रह्मपुरी देवता मानकर निवास कहा जाए। आपण का शरीर 33 कोटि देवता माने विराजमान करी छंती ए शरीर भीतर है। ए शरीर भीतर सारा ब्रह्मांडर संपत्ति भगवान रखी दे शरीर भीतर। मरीजिबार तक ताला बंद रोचे किए चाबी से खोली नहीं जानवर से शरीर के खोली जानवर। देख यहाँ हूँ दुर्भाग्य। घूम इटा कि माने भ्रमण करी करी 84 लाख जोनि भ्रमण करी करी ए जीव ए मानव शरीर को प्राप्त करे। गुम योनि 84 लाख में जीव बहुत दुख पाता है। बड़े भाग्य से अंत समय में नर्तन चोला पाता है। दुर्लभ नर्तन को पाना हंसी मजे का खेल नहीं, और जन्म जन्म से शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। अनेक जन्मर शुभ कर्म संचय होला परे भगवान ए मानव शरीर को प्रदान करती। ए मानव शरीर को यदि प्राप्त करी ए गोटे जीवन रे आमे यदि भगवान को जानी ना पाना आमर जीवन लक्ष्य काना है। कहीं लगे हमको भगवान मानव शरीर के देछन। केन उपनिषद द्वितीय खंडर 5 नंबर मंत्र लिखा है यह चेद अवेदित अर्थ सत्यमस्ति नो चेद यह अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति। ए मनुष्य माने ये मनुष्य जीवंती जिंदगी थी मनुष्य जीवंती तुम्हें यदि भगवान के नहीं जानी पार मरीगल गला 84 लाख योनि फेर किन केते जन्म कुकुर कुलिया कीट पतंग और केन केन जिनिस वृक्ष लता कांकणा सब आड़ के जन्म ग्रहण करी करी केते कोटि वर्ष लगी फिर गला। टिके अल्प अल्प प्रमाद रे खाली टिके लापरवाही करदेले एडिके बड़ हानि हो जाऊँगी। दुनिया रे सबुठ बड़ हानि केनटा जने प्रश्न करला। जड़े प्रश्न करला महर्षि वेदव्यास एंता धर्म सभा बसी थे और भी विद्वान माने बसी थे ऋषि महर्षि माने बसी थे सही धर्म सभा प्रश्न करला जड़े दुनिया रे सबसे बड़ नीच व्यक्ति किया है ये संसार सबुठ बड़ नीच व्यक्ति किया है। जड़े उत्तर देला जहाँ ना धन संपत्ति नेना से नीच व्यक्ति है हो। फिर जड़े उठिक उत्तर देला जहाँ ना जमी बाड़ी नेना बिल्डिंग नेना बैंक बैलेंस नेना से नीच व्यक्ति है बसीगला। फिर जड़े उठिक उत्तर देला जहाँ न कार नेनो से बेकार व्यक्ति है नाना किस्म कही बसले। अंतिम थी प्रश्न कले महर्षि वेदव्यास को समझते ऋषि माने महर्षि वेदव्यास जी आपकी प्रतीक्षा में सब देख रहे हैं, आप बताइए इस संसार में सबसे नीच व्यक्ति कौन सा है। अंतिम रे महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दे रहे केचिद वदंती धनहीन जनो जगन्य केचिद वदंती गुणहीन जनो जगन्य व्यासो अभिवदति अखिल शास्त्र गिराम प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। जो भगवान की भक्ति से जीरो व्यक्ति है
शून्य व्यक्ति है, धर्म के आचरण से जीरो है, सबसे नीच व्यक्ति वही है। नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य, वही नारायण परमात्मा ने हमारा जन्म दिया और उस जन्म को हम धारण किया और भगवान को थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया। उसको कृतज्ञ न कहते, कृतज्ञ महामूढ़ कहते। भगवान ने इतना उपकार किया है, एक एक उपकार किया है, बिना पैसे से, बिना किराए के, बिना कोई शुल्क के। हवा दे दिया, पानी दे दिया, अग्नि वायु जल पृथ्वी सूर्य चंद्र नक्षत्र लता वृक्ष वनस्पति भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य सभी प्रकार के जीवन के उपयोगी सब कुछ दे दिया परमात्मा ने। परंतु उस भगवान को जो प्रातःकाल सायंकाल एकाग्र चित्त से ध्यान नहीं करता। जिन समय रावण सीता को चुराई को नहीं थिला, अशोक वाटिका भी रखी एड़की विपत्ति अवस्था भी थई करी भी सीता काण करते। सीता वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि लिखिछन्ति, हनुमान जी बोले खोजी खोजी पहुँची कर के अशोक वाटिका के देखले। अशोक वाटिका रे अति सुंदर जगह, ई अशोक वाटिका कौन सी भी जगह भी जो सीता अच्छन जीवित अवस्था वाले अवश्य ही एठान के संध्या उपासना ब्रह्म यज्ञ करी आसवे। ई प्रतीक्षा रे सेन थान किए हनुमान। और हनुमान मन मन भावुछन और इटा उत्तर किए दौछन महर्षि वाल्मीकि लिखिछन। वाल्मीकि रामायण, यदि जीवति सा देवी ताराधीप निभानना आगमिष्यति सावश्यम इमाम शोभजलाम नदीम। यदि जीवति सा देवी, यदि वह सीता अभी भी जीवित में है, यदि सीता अभी भी जीवित है तो जैसे माता पिता के घर में, सास ससुर के घर में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रातःकाल और सायंकाल संध्या करने आती थी, गायत्री जप करने आती थी, यहाँ भी अवश्य आएगी। क्योंकि ऐसे ही सुंदर पवित्र स्थान में है। थोड़ा ब्रेक दे दीजिएगा, उसके बाद आपका और एक प्रसंग है। अच्छा, वैदिक सनातन धर्म का। हाँ। तो अभी हवन का बारे में जो था वो अभी विराम दे दीजिएगा, ठीक है? नहीं, समाप्त कर दीजिए आप अपने तरफ से जैसा होना चाहिए। अच्छा, मोर विषय थिला यज्ञ, आमर जीवन यज्ञ महत्व काना, ये विषय था। से टॉपिक को नहीं कर मैं आगे बढ़ू और ये विषयटा एतकी विस्तार विषय है जे 3-3 घंटा प्रतिदिन केवल यज्ञ विषय कहले 7 दिन तक 7 या 21 घंटा तक मुझे निजे प्रवचन कर केवल यज्ञ विषय। फिर भी आपण मान को केवल संकेत दिया जाए, संकेत मात्र दिया जाए कि जीवन देव पूजा संगतिकरण और दान, ये 3टा नाम होचे यज्ञ, 3टा मिश्रित नाम होचे यज्ञ। और आमर जीवन रे एटा बहुत लगी छे। अंतिम रे गुटे और गुटे पर्याय देकरी मोर एटा के समापन आड़को होचे। इदन्न मम, आमे जन कहूछु से इदन्न मम माने इटा मोर नुए छे। आहुति देला बेल के आमे कहूछु इदन्न मम इटा मोर नुए छे। कारण ठुक ठुक कर किए गुटे क्या क्या इदन्न मम माने ये जीवनटा मोर नुए छे। बाकी जितकी आमे देखु छु ये संसार किछ नहीं होचे। आमर जेनटा आमे आसी छु और कर्म क्षेत्र रे रही करी जेते दिन तक आमे जी छु और जेतकी जेतकी कर्म रिकॉर्ड बनै छु, रिकॉर्ड बनै छु, एतकी नहीं करी मा बाकी किछ नहीं होचे। एटा ही होचे इदन्न मम। बैंक के आपण जीवे, बैंक ऑफिस सरकारी ऑफिस मान को जीवे, आपण सेन काना लिखा थी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है आप, सावधान। एटा पढ़बे कि आपण ये बाप रे सीसीटीवी कैमरा मोर फोटो नहीं होचे, आपण सावधान नहीं बे, डरबे। किंतु मनुष्य यदि कौन से प्रकार मनसा बाचा कर्मणा चोरी काम कर, गलत काम कर, अधर्म काम कर बोले कहने देखबार इस शरीर भीतर सीसीटीवी कैमरा से परमात्मा अगर फिट करने चाहिए। प्रश्नोपनिषद लिखा है। प्रश्नोपनिषद तृतीय प्रश्न अध्याय 7 नंबर कंडिका लिखा है जे
महर्षि पिपलाद उत्तर दूषण, ये मनुष्य तू पाप कर्म करता है, छिप छिप करके पाप करना चाहता है। तेरे भीतर तो CCTV कैमरा परमात्मा ने रख दिया, सब रील फिट हो रहा है। এটা কে তৈরি করছে? স্বয়ং পরমাত্মা তৈরি করছেন। তো ଯେଉଁମାନେ संपूर्ण परमात्मा भक्त से माने मनसा वाचा कर्मणा कौन सी प्रकार अधर्म करती नहीं, से होती भगवान का भक्त। हृदय हेष आत्मा अत्र एतद एक शतम नाड़ीनाम तासाम, এটা याद कंटिका पढ़ी 72 कोटी नाड़ी आम हृदय बाहरी, से भीतर गोटे नाड़ी ब्रह्मरंध्र के लगी ताके कहुए सुषुम्ना नाड़ी। से सुषुम्ना नाड़ी थी, गोटे नाड़ी थी, उदान प्राण विचरण करे, सही उदान प्राण को कहा जाए CCTV कैमरा। आप जो भी कर रहे हैं वही उदान प्राण पूरा खींच रहा है, लिखा है प्रश्नोपनिषद तृतीय प्रश्नाध्याय 7 नंबर कंडिका लिखा है। अथ एकया ऊर्ध्वम उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम वाभ्याम एवं मनुष्य लोकम, इट है CCTV कैमरा। प्रश्नोपनिषद में लिखा है। हनुमान जैसे सीता को खोज करी सीता ने आश्रय और रामचंद्रन को सीता संदेश दे रहे, मुद्रिका देखेने ले से मथार मणि देखेने ले हनुमान राम कहले अरे ये तो सीता का है, इसका मतलब सीता का दर्शन करके आ गए हो हनुमान। जाम्बवन से न कहोचन प्रभु ये हनुमान जी माता सीता जी का दर्शन करके तो आ गए हैं, साथ में लंका भी जला के आ गए हैं। अरे लंका कैसे जला दिए? से न पचाले हनुमान को, रामचंद्र पचाले हनुमान जी क्या आपने लंका जला दिया है? हनुमान सेठा ने कहले मैं कहाँ जलाए हूँ, मैं लंका नहीं जलाया, जले छन के हनुमान जले छन। और सेना इधर न मम ताकर जीवन घटना फिट है जो मैं नहीं जलाया, फिर लंका कौन जलाया है? हनुमान सेना उत्तर दे रहे लंका जलाने वाले 7 व्यक्ति हैं। कौन? एक रावण के पाप ने, 2 सीता के विलाप ने, 3 प्रकृति के अभिशाप ने, 4 जटायु के संताप ने, 5 मंत्र के जाप ने, 6वां मेरे बाप ने, 7वां आपके प्रताप ने, और मैंने कुछ नहीं किया इधर न मम। बताओ, सब कुछ किए हैं हनुमान जी, किंतु अपने आप को एडवर्टाइज से मैं क्या हूँ इससे बचा दे रहे हैं, मैं नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभु। कहोचन रामचंद्र कहोचन हे प्रभु ये जितना भी हुआ है ये सब आपके प्रताप से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया इधर नमा। ये है सब कुछ हनुमान जी, और फिर अपने आप को एडवर्टाइज से बचा दे, ये है इधर नमा। ये है यज्ञ का एक एक अंग। यज्ञ की व्याख्या अपने जीवन के साथ कैसे होगी, रामायण से कैसे होगी, महाभारत से कैसे होगी, एक एक को कड़ी कड़ी जोड़ के बोलना पड़ता है। मैं एक वेद मंत्र ले लूँगा, उसको जोड़ दूंगा उपनिषद में, उसको जोड़ दूंगा दर्शन शास्त्र में, उसको जोड़ दूंगा ब्राह्मण ग्रंथ में, उसको जोड़ दूंगा वेद में। तो इसको जोड़ते समय कितना मेहनत लगता है वो तो हम जानते हैं। विद्वान एवं विजानाति विद्वत जन परिश्रमम। इतना ही कहकर मुझे बार बार संकेत आ रहा है, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, फिर आगे देखे जाएंगे।